हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो विद तारा। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई होप आप सभी लोग एकदम हेल्दी हैप्पी एंड लाइवली होंगे। तो गाइज, आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग का टॉपिक है कि इनर चाइल्ड, आपका इनर चाइल्ड आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या इश्यूज़ हैं इनर चाइल्ड के, और आप क्या एक्शन लेके उस इशू को, उस प्रॉब्लम को, उस वूंड को जो इनर चाइल्ड आपको कम्युनिकेट करेगा उसको आप हील कर सकते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग में 7 कार्ड्स पुल करने वाले हैं और 2 पाइल्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट पाइल है यूनिकॉर्न एनर्जी। ओके, ये भी आपको आपके बचपन की याद दिलाता होगा। यूनिकॉर्न एनर्जी टॉय की एनर्जी है, प्लेफुल एनर्जी है, रेनबो की एनर्जी है। ओके, एंड पाइल 2 में है पेंसिल एंड इरेजर। ओके, हम सभी ने बचपन में बहुत पेंसिल पहली चीज़ है जिससे हमने लिखना शुरू किया था, तो पेंसिल से बहुत सारी यादें, इरेजर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो दूसरा पाइल है पेंसिल एंड इरेजर। तो इनका एक क्लोजअप भी आएगा आगे। आप पॉज करके आराम से, पेशेंस से, तसल्ली से अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना जितना आप ईजी होके पाइल चूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे, क्योंकि आप एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, ऑलराइट, तो आप अपना पाइल चूज़ करें और अकॉर्डिंगली हम आपको मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल 1, आपने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चूज़ किया है वो यूनिकॉर्न है। ओके, यूनिकॉर्न, यहाँ पे 2 यूनिकॉर्न्स है। यूनिकॉर्न की एनर्जी प्लेफुल एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी प्लेफुलनेस वाली साइड से जोड़ने की ज़रूरत है। आप शायद काफ़ी बिजी हो गए हैं डे टू डे मंडेन लाइफ में, और आप मिस कर रहे हैं वो वाला फेज़, वो वाला आपका लाइफ का फेज़ जहाँ पे जिम्मेदारियाँ कम थी आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आपको टैप इन करने के लिए कहा जा रहा है पाइल 1। ऑलराइट पाइल 1, अब कार्ड्स ओपन करते हैं। मैं कैमरा पर शफल नहीं कर रही हूँ टू जस्ट सेव टाइम, एंड समटाइम पीपल स्किप दिस पार्ट एज वेल। और अगर आप चाहते हो कि कैमरा पे ही शफल मैं करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में भी बता सकते हैं, अदरवाइज आई एम जस्ट स्किपिंग दैट पार्ट। ओके, सो डू यू वांट टू सी मैजिक? सो हियर इट इज़। ओके, सो पाइल 1, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ जो कार्ड है एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास यहाँ डेथ कार्ड है इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, द मून है इन रिवर्स, द चैरियट है रिवर्स, 3 ऑफ कप्स स्ट्रेट एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे द हर्मिट। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे एनर्जी देखी जाए तो आप यहाँ 7 कार्ड्स में से 1 2 3 4 कार्ड्स यहाँ पे मेजर आर्काना के आए हैं। ये एक मेजर एनर्जी बता रहे हैं। ठीक है, कुछ इनर चाइल्ड की कुछ हैवी एनर्जीज हैं, मेजर एनर्जीज हैं जो ब्रेक थ्रू करना चाहती हैं, जो सामने आना चाहती हैं, और जिन पे अगर आपको काम करने का ट्राई करना है तो आपको भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि मेजर आर्काना की एनर्जीज होती है थोड़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज, थोड़ी लार्जर एनर्जीज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर डेथ कार्ड क्योंकि रिवर्स में आया है, डेथ इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, समथिंग एंडिंग, न्यू बिगनिंग, इसके बारे में डेथ कार्ड बताता है। बट रिवर्स का यहाँ पे डेथ का ये मतलब है कि जैसे आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चाहता है, वो चाहता है, बट देयर इज सम रेजिस्टेंस, थोड़ा सा डर है। ठीक है, वो लेट गो करना चाहता है, वो मूव ऑन करना चाहता है आपका इनर चाइल्ड, लेकिन वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड रिवर्स होने की वजह से। ठीक है, सेकंड कार्ड हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये पर्टिकुलर ये कार्ड इस पोजीशन में ये बता रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ कमी थी, वॉट यू लैक्ड एज अ चाइल्ड। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि कंप्लीशन, मेहनत का कार्ड है, यहाँ पे लैक के लिए दर्शा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता था कि कोई भी चीज़ ना
जैसे चैप्टर की क्लोजिंग नहीं मिली आपको, चाहे वो फैमिली मैटर्स रहे हो सकता है आपका चाइल्डहुड ऐसा रहा कि आपके पेरेंट्स बहुत मूव करते थे, तो आपको प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिली। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए एनर्जी है। एंड सच में आप चाइल्डहुड में हो सकता है आप यंगर, यहाँ पे जो देख रहे हैं पाइल, मेजॉरिटी लोग यहाँ पे यंगर सिबलिंग हो, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थे बचपन में, व्हेन यू वर स्मॉल। ठीक है, व्हेन यू वर चाइल्ड। थर्ड कार्ड यहाँ पे हमें बताता है कि किसी चीज़ से, जो ऐसी चीज़ जिससे आपका इनर चाइल्ड स्कार्ड है, तो यहाँ पे मून, क्योंकि मून है, मून पहले ही इल्यूशंस के बारे में, फियर्स के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्लियरली जैसे नाइट रात का फियर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। सीक्रेट रखना, आपको मान लीजिए आपको बहुत बुरा लगता था कोई आपसे सीक्रेट रखता था, और इस चीज़ का बड़ा ही आपको इम्पैक्ट अभी तक है कि कोई लोग अगर सीक्रेट रखते हैं तो आपको पसंद नहीं आते। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे बचपन में पेरेंट्स कई बार बच्चे को कंट्रोल करने के लिए अंधेरे से डराते हैं, तो ऐसा कोई डर जैसे आपके मन में बिठाया गया किसी चीज़ से कि सो दैट यू कुड बी कंट्रोल्ड ईजिली। ओके, ये लिटरली अंधेरे का डर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन वो डर जैसे बढ़ता गया, जैसे समय बढ़ा वो डर बढ़ा, और समहाउ इट हैज़ स्कार्ड यू। सीक्रेसी रखना, साइलेंस रखना, साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड में ऐसा आपने फेस किया हो कि साइलेंट ट्रीटमेंट किसी पेरेंट या सिबलिंग के थ्रू आपने देखा, ऑब्जर्व किया, और ये चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, और ये एक चीज़ है जिसने आपको स्कार भी किया है। ठीक है, यहाँ पे द चैरियट रिवर्स आया है, और ये पर्टिकुलर कार्ड पोजीशन बताती है कि ये जो इशू है, ये अब तक जो हमने एनर्जी देखी है, किस तरीके से आपको अब इस वक्त आपके लाइफ में हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, रुकावट किस तरह पैदा कर रहा है। और चैरियट, अगर आप ज़रा सा भी टैरो समझते हैं तो चैरियट इज़ अबाउट प्रोग्रेस, इट इज़ अबाउट सक्सेस, इट इज़ अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। क्योंकि ये चैरियट उल्टा आया है, रिवर्स आया है, तो यहाँ पे क्लियरली आपकी ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, ओके, आपके रिलेशनशिप ग्रोथ, जैसे कहते हैं ना कि आपके पर, उड़ने के पर, लिटरली आपका जो स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है वो पूरा यहाँ पे ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली यहाँ करियर ग्रोथ के बारे में भी हो सकता है, क्योंकि ये चैरियट के जो व्हील्स है ना, कॉइन्स की तरह लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके का ब्लॉकेज है, बार बार फंस जाते हो, थोड़ा सा मूवमेंट आता है लाइफ में, करियर में, फिर फंस जाते हो, अगर इस तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये इनर चाइल्ड इशू हैं आपके। आप कहोगे कि तारा इससे तो कनेक्शन नहीं है, बट यू नो थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल इन आवर ब्रेन। देयर आर बिलियंस ऑफ सेल एंड उनके कनेक्शंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, आप कुछ भी लगा लो, वी आर नॉट एबल टू डू दैट मैथ। आज भी साइंस, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चीज़ है तो ये कैसे इफेक्ट कर रही है, करती है, हमें समझ नहीं है अभी उस चीज़ की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ में हिंड्रेंस है, ये किसी भी तरीके की ग्रोथ हो सकती है, डिफरेंट एरिया में हो सकती है, अलग लोगों के लिए अलग तरीके की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, यहाँ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप में फॉरवर्ड मूवमेंट करने में कुछ लोग को, क्योंकि इमोशनली स्कार हो गए ना, उन्हें ट्रस्ट इशू है, कोई साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, किसी ने उनको सीक्रेट्स रखे हैं, तो ये ट्रस्ट इशू डेवलप करते हैं, ऐसी चीज़ें, तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ कप्स, और ये पर्टिकुलर कार्ड विद दिस कार्ड द प्रिंसेस ऑफ कप्स। तो प्रिंसेस ऑफ कप्स यहाँ पर इस वाले डेक में प्रिंसेस वाले जो भी कार्ड्स हैं वो सारे पेजेस के कार्ड हैं। ओके, तो ये दोनों कार्ड इन पर्टिकुलर 3 ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स ये दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं
जिससे कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करें और उसको सपोर्ट करें। तो यहाँ पे हील करने के लिए 3 ऑफ कप्स आया है, यानी कि आपको लोगों से घुलना मिलना, लाइक माइंडेड लोगों से घुलना मिलना, मौका देना, एंजॉय करना कम्युनिटी के साथ, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। ठीक है। अब हो सकता है आप कहें कि कैसे, मुझे तो ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो जितना आप एक बार में अलाउ कर सकते हो अपनी इनर बाउंड्रीज में आना, अपने कंफर्ट लेवल में आपके दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, पार्टनर को लाना, आप उतना ही ट्राई करो। आप पहले ही दिन में नहीं हील कर पाओगे। हीलिंग टेक्स टाइम। आप अगर कोई रूटीन करते हैं, आप अगर मान लीजिए एक बीज लगाते हैं, ठीक है, पेशेंस हमें मदर अर्थ से सीखना चाहिए। हमने बीज लगाया तो ऐसा तो नहीं है कि वो फसल एक ही दिन में बन जाएगी, उसे 3 4 5 6 महीने लगते हैं, और उसके साथ डेली काम लगता है उस फसल पे। कभी पानी डालना है, कभी खाद डालनी है, कभी कीटनाशक डालना है, पेस्टिसाइड डालना है, उसको बचाना भी है नेगेटिव एनर्जी से, उसे गुड एनर्जी भी प्रोवाइड करनी है। तो इट इज़ अ कॉन्स्टेंट टास्क। ओके, तो आप थोड़ा टाइम दें हीलिंग के लिए। आप महीना 2 महीना कोई रूटीन फॉलो करें, कोई किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं आप, किसी स्पेसिफिकली 3 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है जो सपोर्ट ग्रुप होते हैं ना, जैसे सिमिलर टाइप के लोग जिनका पास्ट रहा होता है, दे टॉक अबाउट इट, दे डिस्कस अबाउट इट, राइट। तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। एंड प्रिंसेस ऑफ कप से स्पेसिफिकली, ये तो बाहरी सपोर्ट है कि एक एक्सटर्नल सपोर्ट कैसे है। आई थिंक आपको अपने इनर चाइल्ड को खुद भी सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। आपको ऐसी एफर्मेशंस बोलनी है कि आई एम हियर फॉर माई इनर चाइल्ड। बचपन में जो हुआ, आई एम अ ग्रोन अप एंड दैट वो 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा, मैं उसको, जो मेरा वर्जन है पास्ट का, आज मैं उसे कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये सपोर्ट आपको अपने इनर चाइल्ड को दिखाना है। ठीक है। नाउ फाइनली वी हैव द हर्मिट। ये एक मैसेज है इनर चाइल्ड की तरफ से स्पेसिफिकली, और हर्मिट का कार्ड यहाँ पे आया है। जो हर्मिट का कार्ड है, मेजर आर्काना की एनर्जी है, पहली बात। एंड सेकंड, हर्मिट का कार्ड है कि आपको थोड़ा सा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा, ठीक है, सोसाइटी के साथ मिलोगे, लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे, अल्टीमेटली हम यही चाहते हैं ना, वी आर ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। तो सोसाइटी में घुलना मिलना, लेट्स से हम 100 लोगों से नहीं मिले डेली, लेकिन किसी एक दोस्त से बात हो जाए, किसी आते जाते किसी के साथ स्माइल हम एक्सचेंज करें, गुड वर्ड्स एक्सचेंज करें, हाय हेलो एक्सचेंज करें, अच्छा लगता है। ओके, बट वो करने से पहले अगेन वापस से आपको थोड़ा सा इनर वर्क करने की यहाँ पे ज़रूरत है, हीलिंग वर्क करने की ज़रूरत है, जिसका मैसेज यहाँ पे भी मैंने आपको दिया। हीलिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आइसोलेशन में अपने आप को ले जाओ। अगर अपने खुद के साथ अकेले बैठने में आपको परेशानी होती है, आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, आप सुनना नहीं चाहते अंदर की आवाज़ें क्या हैं आपकी, आपको लगता है कि तो चैटर बंद ही नहीं होती, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। आपको ही नहीं अपने साथ बैठना उतना अच्छा लगता, तो दूसरे पर्सन को कैसे लगेगा। वो कॉन्फिडेंस इनबिल्ट आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि अगर बाहर भी मुझे वैलिडेशन नहीं है, मुझे ट्रस्ट नहीं है, एटलीस्ट आई ट्रस्ट माई सेल्फ। मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। जब ये इंडिपेंडेंस आती है ना आपके अंदर, आप अचानक से बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाते हो। पीपल वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू। When you are clingy, when you are needy, when you are desperate, when you are in codependent situations or any codependent tendencies, आप देखना लोग आपसे दूर भागेंगे, आप दूर भागेंगे, चाहे कोई भी कितना, चाहे आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, कोई भी, जितना भी सगा रिलेशन आप मानते हो, जिसको भी मानते हो। बट वंस यू बिकम इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, नॉट को डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, हमें मदद की जरूरत होती है, बट देन वी हैव टू सेट बाउंड्रीज, राइट। तो यहाँ पे पहले इनर वर्क की काम करने की जरूरत है। स्पेसिफिकली आपको तो आया है, आप थोड़ा सा अलोन में भी टाइम स्पेंड करना
दिन में ऐसा टाइम निकालो जहां आप अकेले रहते हो, खुद के थॉट्स को स्पेस दे रहे हो, सुन रहे हो क्या कहना है, क्या थॉट्स आ रहे हैं तो कैसे प्ले हो रहे हो आप उन थॉट से, राइट? तो एक ऑडिटिंग करनी है अपने थॉट्स की भी आपको। मैं सोच भी रही थी, मेरा एक कंसेप्ट है, मैं खुद भी 2-4 दिन पहले ही मुझे लगा कि इसको माइंड ऑडिटिंग बोलना चाहिए। कितने नेगेटिव थॉट्स है आज के दिन में, नेगेटिव साइड लिखे। ऑडिट क्या होता है, ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट का बैलेंस होता है, राइट? तो कितना आया, कितना खर्च कर दिया, वैलिडिटी भी देखते हैं उस खर्चे की। बहुत कई बार बहुत डीप ऑडिटिंग भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कि थॉट्स की ऑडिटिंग, माइंड की ऑडिटिंग, कि कितने थॉट्स आज नेगेटिव आए, कितने पॉजिटिव आए। पॉजिटिव आए तो बहुत बढ़िया बात है, और नेगेटिव ही आए तो क्या रीज़न है, क्या इनमें से कोई ऐसा थॉट है जो मैं लेट गो कर सकता हूँ, जो सही नहीं है। हालांकि नेगेटिव थॉट तो सारे ही लेट गो करने चाहिए, बट कोई ऐसा जो सिंपलेस्ट है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो माइंड ऑडिटिंग जैसी भी चीज़ स्टार्ट करो आप, थॉट्स ऑडिटिंग, माइंड ऑडिटिंग। अलोन टाइम स्पेंड करना शुरू करो। अगर अपने थॉट्स को गैदर करना चाहते हो कि क्या भरा हुआ क्या है इसमें, देखना चाहते हो तो लिखना भी शुरू कर सकते हो। लिख के देखो क्या थॉट्स आ रहे हैं आपको, फिर उनको सॉर्ट करो। कई बार थॉट्स बहुत सारे हैं लेकिन उनका कॉज एक ही है। जब आप लिखोगे 5 थॉट, आपको पता चलेगा ये 2 तो यार एक ही कॉज की वजह से है, तो 2 थॉट, मतलब इस कॉज को अगर मैं डील कर लूंगा तो दोनों चले जाएंगे थॉट, है ना? आपका कितना % काम हो गया? 40% काम हो गया आपका। ऑलराइट, तो ये कुछ आपके लिए, आपके इनर चाइल्ड की तरफ से जो इश्यूज आए हैं वो हैं। आपके जो प्रेजेंट लाइफ में कैसे ये इश्यूज आपको प्रभावित कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ मैसेजेस थे, और किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग, कैसे अपने इनर चाइल्ड को सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो पाइल 1 मुझे ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए, और अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और अगर ऐसा कंटेंट फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी के साथ शेयर करें ये वीडियोस। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैं अपने चैनल पे अपलोड की हैं, आप और भी वीडियोस देखें। और अगर कोई सजेशन है तो आई एम ओपन टू टेक सजेशंस, आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट में। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय। हाय पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल 2 आपने चूज किया है पेंसिल एंड इरेजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑप्शन से मुझे जो पाइल 2 के लिए मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप शायद कुछ चीज़ें रीराइट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो पावर वापस आ जाए जो बचपन में हुआ करती थी, कि अगर गलती भी हो गई तो इरेजर से हमने उसको मिटा दिया। वो चीज़ बहुत बड़ी नहीं बनी। आई थिंक वो मासूमियत आप मिस कर रहे हो, और ये भी एक पर्टिकुलर इशू हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लिंगर कर रहे हो पास्ट में, क्योंकि आपको ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट अभी नहीं मिला है। आप कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जिनको आप मिटाना चाहते हो, और वो लाइटनेस वापस से चाहते हो जैसे। ओके, तो दैट बीइंग सेड, let's start today's reading. So pile 2, let me just shuffle and spread the cards and I'll meet you on the other side. तो जादू देखिए आप। ऑल राइट, सो पाइल 2 आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं, एक बार मैं कार्ड्स बता देती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 9 ऑफ सोल्स रिवर्स, 8 ऑफ सोल्स रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड रिवर्स, फूल स्ट्रेट एंड द हैंग्ड विमेन स्ट्रेट। तो पाइल 2 जो भी आपके माइनर आर्काना कार्ड्स आए हैं वो रिवर्स आए हैं। तो ये एनर्जीज जो भी हैं, जनरली जो रिवर्सल होते हैं ना कार्ड्स के, थोड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ा देते हैं और नेगेटिव साइड में टिल्ट होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट दोनों जो मेजर आर्काना आए हैं ये दोनों अपराइट आए हैं। अभी समझते हैं कि हर पोजिशन का मतलब क्या है। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो ये फर्स्ट कार्ड बता रहा है कि आपका इनर चाइल्ड प्रेजेंटली कैसा फील करता है। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखें तो बहुत ही नर्चर्ड वाइब होती है, कि मदर केयर कर रही है, केयर्ड वाइब है। बट ये रिवर्स आने का मुझे यहाँ पे क्लियर ये इससे इंडिकेशन मिल रहा है कि वो अननर्चर्ड,
अनअटेंडेड, जैसे उस पर फोकस नहीं है, कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा। इनर चाइल्ड थोड़ा सा अटेंशन की कमी, प्यार की कमी, नर्चरिंग की कमी महसूस कर रहा है। ठीक है, सेकंड कार्ड है जो सेकंड पोजीशन है, ये बता रही है कि इनर चाइल्ड क्या लैक कर रहा है। एज अ चाइल्ड, आपका इनर चाइल्ड, आपने एज अ चाइल्ड क्या लैकिंग था आपकी लाइफ में। तो क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स जो है बड़ा ही थोड़ा टफ कार्ड होता है, बट रिवर्सल में ना इसकी थोड़ी सी आपको तो हैवीनेस बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि नाइट मेयर्स एक इशू था जो बहुत सारे लोगों का पाइल 2 में है। नाइट मेयर बहुत आपको परेशान किया जैसे आपके चाइल्डहुड में, और बहुत ही गंदे वाले नाइट मेयर्स थे जिनकी वजह से आपको स्कार्ड भी हुआ। आप आंखें बंद करने से डर लगता है जैसे किसी को, क्योंकि कोई खराब सपना दिख जाएगा। ओके, आई थिंक थोड़ा नेगेटिविटी पे आपका पैटर्न रहा था कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स पे ज़्यादा फोकस करते रहे हो। ठीक है, एंग्जाइटी जैसा इशू भी हो सकता है कि आपने बचपन से ही थोड़े एंग्जाइटी रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे कुछ लोगों के रहे हों। थोड़ा मेंटल थिंकिंग, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स में आया है और ये कार्ड की पोजीशन बताती है कि जिस चीज़ की वजह से आप बहुत स्कार्ड हो गए हो कि अब तक उसका इम्पैक्ट है किसी चीज़ का। तो आई थिंक बहुत मेंटल थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप जैसे माइंड में ज़्यादा रहे हो, सोचते ज़्यादा थे, ओवर थिंकिंग करते थे चीज़ों की। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये इशू यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ रिवर्स वाली पोजीशन में ना कई बार पॉजिटिविटी भी दिखती है कार्ड की। अगर आप 8 ऑफ सोर्ड की बात करो, 8 ऑफ सोर्ड अगर रिवर्स है तो यहाँ पे लग रहा है कि जैसे जो ये मेंटल बैरियर था, आप थोड़ा स्ट्रगल के साथ ही, बट यू वर एबल टू नो द पाथ, यू वर एबल टू आइडेंटिफाई द पाथ कि कैसे आप इस मेंटल बैरियर से बाहर आ पाते हो। तो ये एक पॉजिटिव बात भी है। ये मतलब एक कमेंडेबल बात है कि बचपन में ही आपने सीख लिया कि अगर नेगेटिव थॉट्स की ट्रेन चले जा रही है तो वो उस ट्रेन को कैसे आपको लीव करना है, कैसे प्लेटफॉर्म पे उतर के पॉजिटिव साइड वाली ट्रेन में बैठना है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बड़ा ही अलोन रहे थे, जैसे बच्चों से, आपके उम्र के बच्चों से आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक और उस पूरे स्प्रेड में जो भी डिपिक्शंस हैं उसमें पर्सन अलोन ही है, अकेला ही चल रहा है, अकेला ही दिख रहा है। ये जो सिचुएशन है ना जहाँ पे आपने कट ऑफ किया फॉर सम रीज़न, के ऐसा हो सकता है कि आप दिखने में थोड़े डिफरेंट थे तो बच्चे जैसे मजाक और बुली करते हैं ना, आई थिंक वो भी इशू है जो आप कुछ लोग यहाँ पे फेस किया होगा। इसीलिए आप थोड़ा सा अपने आप की एनर्जी को बचाने के लिए जैसे यहाँ पे कर्ल हो के कोई बैठ गया है एंड दे आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन द बेड, उनको अपना बेडरूम ही पसंद है, अपना बेड ही पसंद है। ठीक है, तो ये भी एनर्जी है यहाँ पे, बट इट इज़ ओके। आई थिंक 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आने के साथ ही, आने का मतलब ये है कि जैसे आपने अपने थॉट्स को गैदर करना और उनको ऑर्गेनाइज करना सीख लिया काफ़ी यंग एज से ही, बट फिर भी थोड़े अनरिजॉल्व इशू रह जाते हैं। हम बच्चे थे, कितने समझदार हो सकते हैं, राइट? तो कुछ फिर भी कुछ इश्यूज रह जाते हैं एंड उन इश्यूज की वजह से स्पेसिफिकली जैसे कोई आपको अगर आपकी पर्सनालिटी पे कुछ बोल रहा है, कोई कमेंट कर रहा है कि तुम ऐसे कैसे दिखते हो, ये कैसे कपड़ा पहना है, ये क्या कलर पसंद किया है, तो आप बड़े ना अभी भी थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस करते हो। एंड ये जो इनसिक्योरिटी है यही है जो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको कहें तो किंग ऑफ पेंटिकल वेल्दीएस्ट किंग, वेल ड्रेस्ड, माइंड उसका बहुत तेज है, हर चीज़ में हाईएस्ट पोटेंशियल पे है, बट ये हाईएस्ट पोटेंशियल रिवर्स में आई है। तो मतलब वो हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करने में आपको अड़चन आ रही है। स्पेसिफिकली यहाँ पे करियर वाइज है, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ही सूटेड बूटेड है एंड दे आर रेडी, इट इज़ लाइक दे आर गोइंग टू टेक अ कॉन्फ्रेंस,
दे आर गोइंग टू टॉक विद द जूनियर्स और समथिंग। तो ये कॉर्पोरेट, ऐसा लग रहा है कि कोई कॉर्पोरेट का बंदा है, कोई बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे इन एरियाज में स्पेसिफिकली आपको हिंड्रेंस महसूस हो सकती है और ऐसा लगता है कि आप अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ऑल राइट, पाइल 2। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको वॉचेस पहनना बहुत पसंद है एंड बियर्ड रखना बहुत पसंद है, ड्रेसअप होना बहुत पसंद है, बट देन यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द ब्रांड यू आर वेयरिंग, बिकॉज आप नहीं चाहते कि कोई आपको बुली करे कि यार ये तो अच्छी कंपनी का नहीं है, तो अच्छे ब्रांड का नहीं है। वो इनसिक्योरिटी आपके अंदर अभी भी है। आप चाहे बहुत अच्छे से पर्सनालिटी वाइज ड्रेस होते हो, डिपिक्ट करते हो, बट एक वो है कि नहीं, ब्रांडेड पहनना है, दिखना चाहिए ब्रांड। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है जहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी है कि कोई हमेशा टिंच दिखना, दूसरे को दिखाना, ये अंदर हम कहीं खोखले हैं इस चीज़ को बता रहा है। तो वो जो खोखलापन है ना, आपको वो हील करना पड़ेगा, वहाँ पे गार्डन उगाना पड़ेगा। पाइल 2। अगला जो पोजीशन है हमारे पास, ये पर्टिकुलर कार्ड, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि कैसे आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इनर चाइल्ड को हील करने के लिए उसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी इन थॉट्स। ऐसा नहीं कि एक दिन तो दूसरे लोगों ने आपसे बहुत अच्छे से बात की तो आप बहुत ही एकदम हैप्पी हो आज, तो आप आज खुद ही बहुत अच्छा फील करो, लेकिन नेक्स्ट डे किसी ने आपसे कुछ कमेंट पास किया तो आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगे अपने इनर, मतलब वो इनर चाइल्ड अंदर ही है। ऐसा नहीं होता इनर चाइल्ड खत्म हो गया, वो फेज निकल गया, वो कुछ था वो चला गया, वो मर गया, ऐसा नहीं होता। हमारे सबके अंदर एक इनर चाइल्ड का एलिमेंट है। आप देखते हो व्हेन वी वांट टू डू फन, व्हेन वी वांट टू एंजॉय, व्हेन वी वांट टू डांस एंड सिंग एंड बी विद आवर फ्रेंड्स एंड बी सिली, तो दैट इज आवर इनर चाइल्ड। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अबाउट एज कि आप अगर आज 25 साल के, 30 साल के, 50 साल के हो तो आपके अंदर इनर चाइल्ड, आपका चाइल्ड रूप नहीं है, सबके अंदर होता है। ठीक है, तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए। एक दिन आप दूसरे ने अच्छा फील कराया तो आप अच्छे हो, आज सेल्फ टॉक भी अच्छी कर रहे हो। एक दिन बाहर वाले ने, किसी ने गलत फील करा दिया तो आप आज नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो। नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एंड कैसे सपोर्ट करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा बैगेज है, वो बैगेज क्लियर करना पड़ेगा, जो भी बैगेज है। जो फूल का कार्ड है ना, वो बोलता है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, छलांग मारो, ट्रस्ट द यूनिवर्स। This fool is on cliff and about to jump and he trusts the universe completely. उसे पता है there is a plan always. ओके, तो एक यूनिवर्सल, एक डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट आपको दिखाना पड़ेगा। What happened for a reason. आपकी सोल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, आपकी सोल के कुछ लेसन्स थे जो वो लिख के आई थी कि उसको लर्न करने हैं, तो उसको उस सेंस में देखो। ठीक है, सोल पर्सपेक्टिव से देखो, बिगर पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखो, ना कि ह्यूमनली लाइफ कितनी है, 50, 60, 70, 80 साल की। बट सोल तो, मतलब आई तो पर्सनली बिलीव के सोल कई जन्म देख चुकी होती है। तो सोल लेसन्स के ऊपर फोकस करो। दिस लाइफ इज जस्ट अनदर चैप्टर, तो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड जो भी अब तक इनर चाइल्ड के बैगेजेस हैं, ये जो भी बैगेजेस हैं, इनको रिलीज करने का टाइम है एंड ट्रस्ट करने का टाइम है थोड़ा सा डिवाइन प्लान में। यहाँ पे हैंग्ड विमेन पर्टिकुलरली ये कार्ड बता रहे हैं आपका इनर चाइल्ड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आई थिंक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बड़ा ना एरोबैटिक पोज लगता है हैंग्ड मैन का, यहाँ पे हैंग्ड विमेन है। तो ये पर्टिकुलर कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखो। आप ये बैगेजेस या हीलिंग कैसे करोगे, आपके इनर चाइल्ड का मैसेज है कि जैसे आप देखते थे ना, उसके 180 डिग्री पर्सपेक्टिव से देखो चीज़ें। जो चीज़ें आप करते आए हो हैबिट में, ठीक है, लेट्स से ये 2 पाथ है, यहाँ पे एक चॉइस है आपके पास, तो चॉइस 1 चॉइस 2, तो आप हमेशा चॉइस 1 लेते हो, आप हमेशा ये वाला रास्ता लेते हो ऑफिस के लिए। तो डू समथिंग डिफरेंट एंड वेन एवर पॉसिबल डू एग्जैक्टली अपोजिट, बी स्पॉन्टेनियस।
आपका इनर चाइल्ड बहुत अच्छा महसूस करेगा। बच्चे जो होते हैं बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है, वो इतनी कैलकुलेशन नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ते, उनको जो इच्छा करती है ना वो वही करते हैं। तो बी स्पॉन्टेनियस यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैसेज है अपने इनर चाइल्ड की तरफ से। यहाँ पे लिटरली ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको हेड रिलेटेड इश्यूज है, माइंड मतलब हेड में हेडेक एंड नेक एक रहना, तो आई थिंक आपको ना थोड़ा फ्लो टूवर्ड्स योर हेड बढ़ाना चाहिए। ये एरोबैटिक पोज करके, जो कंप्लीट रिवर्सल पोज होता है ना, एकदम हेड डाउन, शीर्षासन बोलते हैं जिसको, आप वो भी कर सकते हैं। आप हेड मसाजेस ले सकते हैं उस एरिया में कि एनर्जी उस एरिया में जैसे ब्लड फ्लो प्रॉपरली जाए, क्योंकि हेडेक्स वगैरह यहाँ पे लोगों को हो सकते हैं कुछ इश्यूज की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेट वाइब भी है जहाँ पे लाइफ इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ ऑलवेज स्ट्रेस्ड, ठीक है। आई नो आई वर्कड एज अ मैनेजर फॉर सम टाइम, तो आई नो हाउ थिंग्स आर देयर। तो आपको थोड़ा सा अपनी ब्रेन का भी ध्यान रखना है, वहाँ पे प्रॉपरली एनर्जी फ्लो हो रहा है, प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो रहा है। अदरवाइज हेडेक्स जैसी प्रॉब्लम इट इज़ वेरी बहुत ही इरिटेटिंग होती है, राइट। माइग्रेन जैसा भी इशू हो सकता है, ओके। तो ये भी चीज़ का आप ध्यान रखें, आपके इनर चाइल्ड की तरफ से ये मैसेज है। ऑलराइट, सो पाइल 2, ये कुछ मैसेजेस थे आपके। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपके साथ कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए और ये रीडिंग कैसी लगी, और अगर पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें। फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो गाइस, उन्हीं को ले, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेज सबके साथ रेजोनेट हो, एक्यूरेट हो, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा लाइट नोट पे भी लें इन रीडिंग्स को, बहुत सीरियस नोट पे ना लें। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हम आपको मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइज। मीनवाइल टेक केयर एंड बाय बाय।